आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल पे को आधार कार्ड से कैसे चलाते हैं। अगर आपके पास आपकी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है तो आप गूगल पे में जाके अपनी बैंक का जो यूपीआई पिन होता है वो आप आधार कार्ड से सेट कर सकते हैं और उसके बाद जो कुछ भी आपको करना है, रिचार्ज करना है, पैसे भेजने हैं, पैसे लेने हैं, वो सारी चीज़ें फिर आप कर पाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का पूरा कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूं कि ये सारी चीज़ें गूगल पे में पहली बार कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल पे को आधार कार्ड से चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल पे को डाउनलोड करना होगा। लेकिन अगर आपने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा है तो आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है और कुछ इस प्रकार से इसे आपको अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है। और उसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसी के आप यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको गूगल पे को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल में गूगल पे ऐप को इंस्टॉल करना है। जब आप इस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे तो आपको अकाउंट बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही जब आप इसमें ट्रांजैक्शन करोगे, शुरुआत की 4-5 ट्रांजैक्शन जब आप इसमें करोगे तब आपको इसमें ऑफर के अकॉर्डिंग कैशबैक भी मिलेगा हर एक ट्रांजैक्शन पर। इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ही इसे डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से ये आपके मोबाइल में ओपन होगा। आपसे जो भी परमिशन मांगे वो आपको परमिशंस को अलाउ कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको अपना गूगल पे का अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से बनाना है जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से अपना एक जीमेल सेलेक्ट करना होगा। मतलब जिस जीमेल से आप गूगल पे का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं वो आप अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे में कई सारी जीमेल आईडी लॉगिन है तो मैं अपनी इस जीमेल से गूगल पे को चलाना चाहता हूँ तो वो जीमेल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। जीमेल सेलेक्ट करने के बाद आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर इनके द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद कुछ इस प्रकार से इसमें जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। और इसके बाद अब आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना होगा। तो बैंक ऐड करने के लिए आपको यहीं पर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा और आप इस पर क्लिक करके इसमें अपनी बैंक को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं जोड़ना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका एक और है और उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बैंक अकाउंट या सेंड मनी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट को जोड़ने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपका जिस भी बैंक में खाता है सिंपली आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं इसी पर क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर आपका किसी और बैंक में खाता है और आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पर आपको इंडिया की सारी बैंक्स देखने को मिल जाएंगी। अगर यहाँ पर नहीं देखती है तो आप उसका नेम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वो बैंक आपके सामने आ जाएगी और आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी सिम सेलेक्ट करेंगे। अगर 1-2 सिम आपके मोबाइल में पड़ी हैं तो इस प्रकार से आप अपना सिम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा एसएमएस के थ्रू और उसके बाद इस मोबाइल नंबर के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी अकाउंट्स ओपन होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सभी अकाउंट आ गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ से अपना यहाँ पर अकाउंट चूज़ करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मेरा इसका ऑलरेडी यूपीआई पिन सेट है इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है। लेकिन जब आप पहली बार सेट करने जाओगे मतलब यहाँ पर बनाने जाओगे तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। आपको आना होगा, अपनी बैंक पर आप क्लिक करेंगे और फॉरगॉट यूपीआई पिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से यूपीआई पिन सेट करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसका यूपीआई पिन 2 प्रकार से सेट कर सकते हैं, डेबिट या एटीएम कार्ड से या फिर आधार कार्ड से। तो आप जिस प्रकार से इसका यूपीआई पिन बनाना चाहें वो ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। चलिए आपको आधार कार्ड से बनाना है तो आप आधार को चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के शुरुआत के 6 डिजिट यहाँ पर डालने होंगे। 12 नंबर का आधार नंबर होता है तो शुरुआत के 6 नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं अपने आधार कार्ड के।
और उसे डालने के बाद आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आधार के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना आधार वाला OTP डालेंगे, मतलब जो आधार की तरफ से आए OTP उसको सबसे पहले आपको डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आधार की तरफ से OTP आया है। आधार OTP डालने के बाद आपको सही पर क्लिक करना है और फिर आपको बैंक OTP डालना पड़ेगा, मतलब जो OTP बैंक की तरफ से आया है फिर आपको वो डालना पड़ेगा। और उसे डालने के बाद आपको सही पर क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपनी इस बैंक का जो भी UPI पिन सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर लेंगे। UPI पिन आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है क्योंकि इसी से ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, जो भी आप पैसों की लेन देन करेंगे वहाँ पर आपको यही UPI पिन डालना पड़ेगा, तभी आपके पैसे ट्रांसफ़र होंगे। साथ ही बैलेंस चेक करने जाओगे तो वहाँ पर भी यही UPI पिन आपको डालना पड़ेगा। एक बार UPI पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही पर क्लिक करोगे, कन्फर्मेशन के लिए आपको अपना UPI पिन यहाँ पर दोबारा डालना पड़ेगा। और दोबारा डालने के बाद जैसे ही आप अगेन सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो UPI पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पूरा तरह से अकाउंट गूगल पे में सेटअप हो जाता है। आपने सबसे पहले इसमें अपनी बैंक को ऐड किया है और बैंक को ऐड करने के बाद उसका UPI पिन भी सेट कर लिया है। अब इसके बाद अब आप जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बैंक का बैलेंस देखना है तो आप चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, अपनी बैंक का UPI पिन डालेंगे जो आपने अभी बनाया है और उसे डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे तरीके मिल जाते हैं। QR कोड के थ्रू भेज सकते हैं, अगर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो आप उससे भी भेज सकते हैं। डायरेक्ट किसी का मोबाइल नंबर डाल के पैसे भेज सकते हैं और बैंक अकाउंट नंबर डाल के भी उसको पैसे भेज सकते हैं। QR कोड से पैसे भेजने के लिए आपको स्कैन यानी QR कोड पर क्लिक करना है, कैमरा की परमिशन देना है और QR कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे ही QR कोड स्कैन हो जाएगा आपके सामने अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। जो भी पैसा आप भेजना चाहते हैं वो अमाउंट डालेंगे, एरो पर क्लिक करेंगे, आपकी बैंक दिख जाएगी, पे पर क्लिक करेंगे, यस कंटिन्यू, उसके बाद वाइल और उसके बाद आपको अपनी बैंक का UPI पिन डालना पड़ेगा जो आपने अभी सेट किया है। और उसे डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट डन हो गई है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर किसी और भी प्रकार से पैसे भेजना चाहें तो आप पैसे भेज सकते हैं। जैसे अगर आपको मोबाइल नंबर पर भेजना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर बिल्स एंड रिचार्ज में आएंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज का दिख जाएगा। आपको मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करना है, जिस भी मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट जैसे ही करेंगे आपके सामने प्लान आ जाएंगे, जो भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे और उसके बाद UPI पिन डाल के पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे और आपका जो मोबाइल रिचार्ज है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जो भी आप पैसों की लेन देन करोगे उसकी आपको हिस्ट्री भी यहीं पर दिख जाएगी। आप सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी सारी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। जो भी आप ट्रांजैक्शंस वगैरह करोगे उनकी सारी हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप गूगल पे को आधार कार्ड से कम्प्लीटली यूज कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।